एक्साइटेड तो हूँ बिकॉज अंदाज वन जो हमने पहले देखी थी बचपन में, उसके साथ तो एक बहुत ही एक अटैचमेंट है बिकॉज द सॉन्ग्स आर सो पॉपुलर। अभी भी वो गाने बजते हैं, तो मेरा ध्यान तो बस इस मूवी के सॉन्ग्स के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि आज भी मुझे मूवी की स्टोरी से ज्यादा मुझे सॉन्ग याद है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेट्स सी कैसा होता है। मैं पॉपकॉर्न खाने आया हूँ। नहीं, मूवी देखने आया हूँ और अंदाज अपना अपना से बहुत ज्यादा सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अंदाज अंदाज अपना तो दूसरी है। अंदाज अपना अपना लेकिन वो उसका सीक्वल है ना। अंदाज जो फर्स्ट आई थी ना अक्षय कुमार हाँ हाँ वाली, हाँ। ये उसका सेकंड अच्छा, है। अंदाज का ना। ओके ओके। राइट, मैं एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए बिकॉज क्या होता है, जो एक्टर्स होते हैं ना वो हमेशा एक्साइटेड होते हैं कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए, कोई अच्छी मूवी देखने के लिए। तो मैं कोई भी मौका छोड़ता नहीं हूँ मूवीज देखने का, कभी भी मौका मिलता है तो जरूर पहुंच जाता हूँ। तो आज मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत है इस मूवी से भी, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने तारीफ सुनी है, उन लोगों का नाम नहीं बताऊंगा लेकिन सुनी है। तो मैं अभी देखूंगा, तो मैं फिर देखने के बाद डिसाइड करता हूँ कि कैसी है। बट ट्रेलर ट्रेलर अच्छा लगा मुझे, ट्रेलर अच्छा ट्रेलर तो है। काफी हद तक पिछले अंदाज की याद दिला रही है मेरे को, जहाँ तक ऐसा लग रहा है। मतलब देख के आप समझ जाओगे कि हाँ इट इज रिलेटेड टू दैट। नाउ लेट्स सी कि एक्चुअली फिल्म में कितना डिफरेंट है, हम लोग देखेंगे तभी पता चलेगा। देखने के बाद समझ हाँ नहीं नहीं, सही एब्सोल्युटली है। न्यू एब्सोल्युटली। कमर्स बहुत धमाल मचा रहे हैं वैसे और आजकल, अभी मैंने तो देखा अभी। पहले ऐसा हो रहा था कि जो मंझे हुए एक्टर्स है जो सालों साल है उनके बीच में कॉम्पिटिशन थे, बिल्कुल कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अब तो जो न्यू कमर्स है उनके बीच बहुत इतना अच्छा डिलीवर कॉम्पिटिशन कर हो रहे गया है कि हाँ आई नो हाँ, आई अच्छा नो। डिलीवर कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी वो आंखों की गुस्ताखियां भी आई थी, तो आप सोचो ना न्यू कमर्स के बीच कितनी सारी कॉम्पिटिशन अब खड़े हो गए हैं लोग की, नहीं, मतलब अच्छा है, किसी को भी मजा आता है ऐसे ही आते रहे ना तो nobody मजा is आता leaving, रहेगा। हाँ। आने दो, सबको आने दो। अभी तो हमने एक सीरीज की थी वो खत्म हुई है, एंड अभी देखते हैं नेक्स्ट कब क्या शुरू होता है, देखते हैं अभी वो मैं कब रिलीज ज्यादातर होती मेरी है। अभी वेब सीरीज वगैरह चल रही है, अभी अमेजोन पे एक स्टार्ट हो रही है मेरी, कल से शूट कर रहा हूँ उसका मैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वो आगे होपफुली अच्छी आएगी। ज्यादा नहीं बता पाते हाँ, ज्यादा बताना नहीं। मना करके आपने क्यों बताया। थैंक यू। मुझे हमेशा बड़े स्टार्स के साथ मैंने, लोग कहते हैं काम किया, लेकिन वो सच नहीं है। बड़े स्टार अगर किसी का काम किया मैंने अपने करियर के थ्रू, तो एक अमिताभ बच्चन साहब ही। बाकी जो थे जर्नी में बड़े हुए थे, चाहे वो सनी देओल थे, चाहे वो अक्षय कुमार थे, चाहे वो बॉबी देओल थे, चाहे वो अनिल कपूर थे, या फिर जो हीरोइनों थी। और बहुत अच्छी हीरोइनों के साथ काम किया मैंने, आपको सच्ची। It was a pleasure working with Juhi, Karishma, Kareena, so many of them. Meenakshi Seshadri, amazing girl. Always a pleasure to know. खूबसूरती उस आदमी की, उस इंसान की होती है जो अपने ना होने के बाद अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ता है। और सब वहाँ से लेके अब कायशा और नताशा ये भी हैं, तो इट्स बीन अ लॉन्ग। अभी लव स्टोरीज में इतना अच्छा दौर चल रहा है और सारी लव स्टोरीज हिट हो रही है, अंदाज से भी आपको ऐसी ही एक्सपेक्टेशन? मुझे अपनी फिल्म से तब एक्सपेक्टेशन था जब लव स्टोरीज कन्वेंशनली हिट नहीं हो रही, और आज हो रही है, अच्छी बात है। मेरी फिल्म में लव स्टोरी से ज़्यादा बहुत कुछ है, और हालांकि लव स्टोरी इस फिल्म का ट्रायंगल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टोरी ऑफ लव भी है, बहुत स्टोरीज ऑफ लव। आप लोग एक्साइटेड हैं और मूवी रिलीज पे कुछ प्रेशर है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और प्रेशर भी है, सब कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स है। एक्साइटमेंट बाहर नहीं आ रहा उनका। जी। तब उनको समझा कितने बट बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देख के, और शायद सपना भी नहीं देखा था मैंने इतना अच्छा, और आप लोग हमें अपना समय दे रहे हो, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात तो आपसे जानना चाहेंगे जी। कि आज रिजल्ट का दिन है, तो जी। क्या फील कर रहे हैं? इतनी पढ़ाई तो हो गई बट कल मार्क आने वाला, मार्क्स आने वाले हैं। सच कहूँ मैं नर्वस हूँ, क्योंकि आसान है बात कहना कि शायद यू नो एक फिल्म एक इमोशन होती है, और एक फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं होती है, एक इमोशन होती है, एंड इट्स अ जर्नी फॉर एवरी एक्टर। तो मैं काफ़ी ही ज़्यादा नर्वस हूँ,
सुबह से मेरे दिमाग में बहुत कुछ ऐसे चल रहा है कि लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, हमें प्यार देंगे, क्योंकि इस सेट पे हम सब ने बहुत शिद्दत से मेहनत की है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि दर्शकें हमें प्यार दें और हमें एक्सेप्ट करें और हमें सपोर्ट करें इस जर्नी में। डॉली जॉइन इन देयर, डॉली जॉइन इन के और न्यास्टिक फॉर के काम होते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की कि एक अच्छी हिंदुस्तान में कमर्शियल फिल्म बनाऊं, कम से कम जो लोएस्ट ऑडियंस है वहां तक पहुंचे और उनके दिल तक। दैट्स बीन माय एंडेवर, और जब भी मैं उस एंडेवर में सक्सेसफुल रहा तो मैं बहुत खुश हूं। नहीं, सही बात है, आप मास को टारगेट करते हैं, बहुत बड़ी बात है। सो वही जरूरी है। यस यस ऑन द कॉन्टिनेंट। और मैं हम बताए थे कि हाउ लाइक वी इनवाइटेड फ्रॉम बोथ द प्लेसेस एंड नाउ हैविंग यू इज एन ऑनर दैट्स एंड थैंक यू। बेस्ट पार्ट इज कि हम साथ में हैं, बैठे हुए, मिसिंग माय हस्बैंड नो डाउट अबाउट इट, ही इज बिजी बट हैविंग अंदाज पहली बनाई हमने, वो भी एक बहुत ही अब्रप्टली एक फिल्म प्लान की गई थी, और लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि उसका सब्जेक्ट और उसकी म्यूज़िक ये हमने पहले लॉक किया। कास्टिंग थी अक्षय कुमार, क्योंकि मेरी फिल्म थी तो अक्षय कुमार तो हीरो थे ही उस ज़माने में। और लेकिन जब लड़कियों को खास करने का मौका अवसर आया तो आई हैड अ चॉइस कि वो उन हीरोइनों के साथ काम करूं जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, उससे पहले मैं काम कर रहा था, या फिर कुछ नया करूं। तो मैंने सोचा कि इस बार फिल्म इनोवेट करते हैं और डिसाइड के दो नई लड़कियां कास्ट कर। तो बहुत आसान है कहना कि मैं दो नई लड़कियां कास्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो लड़कियां जो हैं, जो जो उस फिल्म की रिक्वायरमेंट जैसे थी, उनको ढूंढने कैसे। तकदीर सही थी, वक्त सही था। एक मैगजीन में लारा दत्ता की तस्वीर अक्षय के साथ ही दिख गई, तो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को अच्छा कर रहे हैं, तो निकास कर लिया। फिर आई दूसरी लड़की, उसके लिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहा कि एक दिन प्रकाश जाजू नाम के एक सेक्रेटरी थे, पहचान वाले हैं, और वो प्रियंका चोपड़ा को मेरे ऑफिस ले आए, कहा हमको फिल्म करनी है आपके साथ। तो इनिशियली तो मैं कुछ विचार करता रहा कि भाई इसी कन्वेंशनल और कुछ शी वाज़न्ट ग्लैमर गर्ल है, लेकिन 15 मिनट उससे बात की ना, उसमें दो चीज़ें ज़रूर समझ आई थी। एक, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, और दूसरी उसकी आंखें जो थी वो बहुत खतरनाक थी। Yes, and I remember 15 minutes into the conversation. Initially, when at the first moment, I was not sure. But 15 minute conversation, मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा तो नहीं यार, ये दूसरी देखा रही है। And I that take up interview मेरा ले लीजिए, और आज का मैं ये चीज़ जो है इसको मेंटेन करता हूँ कि प्रियंका चोपड़ा में जो काबिलियत है वो कमाल है। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। चाल डाल दिया आपने। हमने एक्साइटमेंट का पूछा था ना। एक्साइटमेंट ये है हमारी एक्साइटमेंट डॉली मैम। We're just doing the interview, so Mohammed Abdul. हाँ, हम एक आपका अंदाज 2 में अंदाज कैसे रहने वाला है? वो आप देखोगे तब जानोगे, सब यही बता देंगे तो कैसे चलेगा। बताओ। कैसा लगा मैम के साथ आज काम करके? अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत फन है डॉली मैम, और आप मूवी देखोगे तो आपको और समझ आएगा। बहुत कॉमेडी सीन्स है हमारे बीच में, और जो 2 साल से मेहनत की थी, आज उसका रिजल्ट, जैसे आपने कहा था, रिजल्ट ये देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड है। नम हो चुका हूँ मैं पूरा, कुछ फील नहीं कर पा रहा। I make you feel, don't worry. He's a lucky man. all the actors. मैं आयुष की बहन बनी उसमें. We are so thankful that sir has given this opportunity to us in a world where it's not easy to get into the industry. Like being a part of the film industry is a big thing, and it has only happened because of sir. So there are more than 100 reasons for us to be very happy and gratified today. And yeah, thank you so much, sir. अगर दूर से, like I'm from Jharkhand, so from Jharkhand if I'm here in Bombay, it's all because of him that I'm on TV. I was in TV, but now I'm in films as well. So I feel that sir
has played a huge part in our role and I hope आप लोगों को हम लोगों का काम अच्छा लगेगा और सबने बहुत मेहनत की है। Two words. Sorry, 2 words. थैंक यू आप लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नीतू पांडे है। मैं इस फिल्म में आरव की मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ और ये फिल्म मेरे लिए तो ऐसे मतलब है कि मुझे मुझे नहीं पता कि फिल्म का क्या है, वो मुझे नहीं पता, पर सुनील सर के साथ काम करने का अनुभव मैं जरूर बताऊंगी कि मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज है। सुनील सर के साथ काम करना मतलब आप जो हम बनने आए होते हैं बाहर अपने अपने शहरों से, अब मगर सिनेरियो चेंज हो गया है, सारी चीजें बदल गई हैं, पर अगर आपको वो ख्वाब में होता है कि हाँ ऐसे होता होगा ना पहले काम, इतनी शांति सेट पे सब अच्छे व्यवहार में बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वो मैंने सुनील सर के साथ काम करके वो फील किया। सेट का माहौल बहुत अच्छा, ओल्ड स्कूल जहाँ मैं जाना चाहती थी और मैंने थैंक यू सो मच सुनील सर, आपने मुझे आपने ज़्यादा तारीफ की। नहीं मैं सिर्फ इनकी तारीफ और मैं तो इतना कहती हूँ कि मैं थैंक यू कि आपने मुझे चुना। सिर्फ जूम कॉल पर एक बात हुई थी हमारी और इन्होंने बोला आप हमारी फिल्म में हैं। आज के ऐसे टाइम पे जब हम हजारों ऑडिशन से गुजर रहे होते हैं, हजारों रिजेक्शन से गुजर रहे होते हैं, इतने बड़े डायरेक्टर का सिर्फ एक जूम कॉल पे ये ट्रस्ट कर लेना कि ये मेरी फिल्म की माँ बन सकती है, ये कोई तजुर्बेकार इंसान ही कर सकता है। बिल्कुल। तो ये मैं इस बात के लिए मैं सुनील सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने और वो ट्रस्ट पूरी तौर पे मेरे उम्मीद से ज्यादा नहीं। मैंने पूरी कोशिश की है। आप लोग प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बनाने में आप लोगों से भाई सीधी बात, ज्यादा से ज्यादा पैसे लाइए हमें। हाँ, क्योंकि ऐसे सिनेमा और ऐसे डायरेक्टर्स की जरूरत है अब, जब हमारा हिंदी सिनेमा कहीं ना कहीं साउथ फॉरेन वेस्टर्न से इतना ज्यादा हो गया, जो हिंदी सिनेमा था जिसकी वजह से हम जाने जाते थे, अब सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले रही हूँ, पर इतना भरा हुआ रहता है ना, तो मौका मिला है तो मैं बात हिंदी सिनेमा जिस वजह से जाना जाता था, सुंदर गाने, प्रेम, फैमिली, ड्रामा, उसकी वजह से हम आज 100 से ऊपर हो गए हमारे हिंदी सिनेमा को, वो सब खत्म हो गया है। तो वो अब ऐसे डायरेक्टर्स की हमें जरूरत है और आप लोगों के थ्रू मैं सब मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस फिल्म को प्रमोट कीजिए जितना हो सके। थैंक यू सो मच। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्री वालों का क्या रिएक्शन आया है? फीडबैक अगर मैं पूछूं आप तीनों के लिए, डिड एनीवन कॉल यू, टेक्स्ट यू, प्रेज यू फॉर द सॉन्ग और फॉर द ट्रेलर? रिएक्शन क्या है आप तीनों के? Well, there are a couple of people who've actually got in touch, and they're looking forward to this movie because you're bringing back the 90s era in a time like today, where we live in such a modern world. मुझे लगता है कि लोग सिनेमा से काफ़ी दूर जा चुके हैं. They have only modern ideas about films. तो ये जो फिल्म है, it's a complete package. You have got love, you've got drama, but mainly you've got emotions. And रिश्तों से रिश्ते कैसे संभालते हैं, ये इस मूवी में दिखाया गया है. So आयुष क्या चीजें आपको? No, I agree with her. वो कह रही 4-5 पिक्चरें मिल गई है, नहीं है, चिंता ना करो। और हम अंदाज की इस लेगेसी को आगे लेके जाना चाहते हैं, और वो एक लेगेसी है, उसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू प्लीज वॉच। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन, हमने कहीं बोला है कि अमेरिका की 35 करोड़ की आबादी है, बट वहाँ पे थिएटर ज्यादा है और हमारे भारत में ज्यादा थिएटर का कितना इस्तेमाल हमारे भारत में तो इस वक्त जो है सिनेमाओं की बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमको पहले सिनेमाओं में स्क्रीन्स मिलते थे, अब हमें शोज मिलते हैं, और एक अच्छी और बड़ी स्टारकास्ट को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है अच्छी फिल्म से। उम्मीद करता हूं कि ये सब जो ट्रेंड है अब आने वाली फिल्में बदलेंगी और सबको इक्वल बैलेंस मिलेगा। यहाँ पे जितनी इम्बैलेंस है फिल्म इंडस्ट्री में, मैं तो यहाँ पे अपने 60 साल गुजार चुका हूँ बचपन से, उस इम्बैलेंस को करेक्शन का टाइम आया हुआ है। एंड सैयारा का चलना मेरे लिए तो कई और कारण है उसकी खुशी के, लेकिन क्योंकि मोहित खुद मेरा छोटा भाई है, और लेकिन मैं सोचता हूँ
नॉन स्टार कास्ट फिल्मों को अपना एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है एंड दे वर लकी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय यश राज फिल्म्स सो दे गॉट दैट अपॉर्चुनिटी बट एवरीवन डिजर्व्स इट लास्ट क्वेश्चन सीधा भी है और आपसे कितना कॉमेडी का तड़का मिलेगा हमको? कॉमेडी के लिए बात अगर करनी है ना तो ये सही मतलब नहीं, अगर आपने 10 दिन या 1 महीने पहले पूछा होता तो अभी तो कुछ वक्त ही है बस। देखो आपने अंदर का क्या कहना चाहिए जितने आए हो आज में एक्साइटमेंट हो। नमस्ते, मैं रेखा गौड़, मेरी बेटियां हैं गीति संजीति और रोहिताश वगौड़ आ नहीं पाए हैं क्योंकि शूट कर रहे हैं, भाभी जी घर पर इनका पैकअप लेट हुआ। और मैं यहाँ खुश हूँ क्योंकि मुझे इनविटेशन तो हमारे PR नवीन की तरफ से था ही, ग्लिटर एंड ग्लैमर से, बट एट द सेम टाइम जो नताशा है उनके डैड की तरफ से भी था, बिकॉज उनके जो पापा हैं डॉक्टर एंथनी, हम बहुत क्लोज हैं और हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ नताशा के लिए यानी पूरी फिल्म के लिए बेसिकली, क्योंकि यंग बच्चे हैं और जिस तरह से मैंने पोस्टर देखा है तो एक्साइटमेंट तो और बड़ी है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर एंड वॉच दिस एंड मैं सबको विश करती हूँ कांग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस देती हूँ अपनी तरफ से। तो देखते हैं अब फिल्म कैसी है और खूबसूरती बनी होगी क्योंकि तीनों बच्चे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं मुझे, इसलिए नहीं अपनों की फिल्म देखना बड़ी पसंद है मुझको, और जो फिल्में अच्छा मैसेज देती हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ तो आना जरूरी था क्योंकि बच्चे अपने हैं। सो मैंने कहा ना दोनों तरफ से था इन्विटेशन। तो कल इनफैक्ट कल जा रही हूँ मैं निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल के लिए कटक जा रही हूँ, तो मैं खुश हूँ कि वो आज हुआ, अगर होता कल ये तो मैं नहीं आ पाती। सो मुझे फिल्में देखना पसंद है, अपनों की खासकर, और अच्छी जो मैसेज देती है वो फिल्म। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब मम्मा ने मुझे बताया कि अंदाज 2 आ रही है, कि अंदाज 1 तो हम सबने देखी है, मगर अंदाज 2 आ रही है। तो हमने पोस्टर देखा और फिर पता चला कि नताशा दी है उसमें, और एंथनी अंकल हमारे बहुत क्लोज रहे हैं। वैसे तो ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता बट इट्स अ बैंड, हम लोग 3 फ्रेंड्स हैं और जिंदगी में 2 बहुत इमोशन बड़े होते हुए एक रोमांस होता है और एक फ्रेंडशिप, तो दोनों इस फिल्म में काफी है। जब रोमांस के अलावा दोस्ती की जरूरत पड़ती है, जब दोस्ती के अलावा रोमांस, तो दोनों आपको दिखाई देगा। तो हम आयुष के साथ जो हीरो है हमारे, हम 3 एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है हमारा, वो आप देख लीजिएगा। काजल फिल्म रिलीज हो गई तो ऑडियंस को क्या कहना चाहिए कि क्यों आए और ये मूवी देखा? ऑडियंस क्यों आए, मैं कहूँगा आप अगर नहीं आएंगे तो you'll मिस समथिंग, क्योंकि इसमें प्यार तो है भरपूर और हमारी दोस्ती का तड़का है और फैमिली का ड्रामा भी है। तो जो आप अपनी जिंदगी से रिलेट कर पाओगे ना रोजाना जिंदगी में, और आपको पता लगेगा कि एक इंसान की जिंदगी में हर रिश्ता कितने मायने रखता है। कई बार हम कुछ चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कुछ चीजों को हम सोचते हैं ग्रांटेड लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि दोस्ती भी कितनी इंपॉर्टेंट है, प्यार भी कितना इंपॉर्टेंट है और फैमिली भी। और ये इसने जैसे डीप मीनिंग का, और एक मैं कहूंगा जैसे मुझे लगता है बेसिकली मैंने खुद 10-15 साल से हम लोग जैसे बॉलीवुड कहते थे वैसा फिल्म हमने देखा नहीं है। आजकल बहुत लॉजिकली मूवी बनते हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप के या फिर रियलिस्टिक। हमने बॉलीवुड बहुत मिस किया है। अभी जैसे हम लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, तो बॉलीवुड का जो मजा है, वो मसाला है जिसमें विलन है, गुंडे, ये वो, कॉमेडी सब कुछ है। तो एक बोलते हैं मसाला एंटरटेनमेंट, तो बहुत सालों से देखा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ लोग आए ताकि उनको वो जमाना मिले, क्योंकि अभी आजकल बहुत रिलीज हो रहे हैं फिल्में 90s के, 2000 के, तो लोग उसके मजे ले रहे हैं। तो क्यों ना वो जमाने का मजा सुनील दर्शन सर दे रहे हैं। तो प्लीज कम एंड वॉच बिकॉज हेलो, माय नेम इज राज कुमार एंड आई एम फ्रॉम सूरत। तो वहीं से थिएटर करता हूँ। सर ने पहली बार मुझे मूवी में चांस दिया है। आई एम रणवीर वासिया, सूरत से भी हूँ, मुंबई से भी हूँ, गोरेगांव में रहता हूँ। आई परफॉर्म ड्रामा इन मुंबई, गुजरात। Right now, our movie is released. I am very excited. Thank you, sir. Thank you very much. बिल्कुल ही नए अंदाज में और एक नई अंदाज आ रही है अभी। और सर ने एक्चुअली इतनी मेहनत की हमारे सामने, और हम सबको बहुत कोऑपरेट किया सर ने। We need to go. हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि ज्यादातर मूवी का पार्ट हमारे गुजरात में शूट हुआ है। हमारा गुजराती लोगों માટે આ બહુ પ્રાઉડની વસ્તુ કહેવાય કે બોલિવૂડ મૂવી આટલા વર્ષો પછી પાર્ટ 2 બને છે, મોસ્ટ ઓફ શૂટ આપણા ગુજરાતમાં છે।
અલગ અલગ અવતાર છે જે બ્યુટી જે ગુજરાતની મૂળમાં કેપ્ચર કરવામાં આવી છે એના બદલે પતી ગયો. તમને ખૂબ ખૂબ આભાર. એકચ્યુઅલી આ મૂવીમાં બધું જ છે. તમે ઇમોશન જોશો, તમે ટ્રેજેડી જોશો, બધું જ છે અને સોંગ્સ બી એટલા સારા છે. આવતીકાલે રિલીઝ થાય છે મૂવી, તો તમે જાઓ અને જો વોચ એવરીવન. अरे वो आयुष के डैड कहाँ चले गए? इधर आइए, आगे आइए, यहाँ आइए. आप अपनी होने वाली उनके पास होने वाली नहीं, वो है इसमें मदर इंडिया बेटी भी है. मदर अंदाज. ब्रदर्स शो है ना. सर यहाँ देखिए बहुत